तो यारो सब कुछ ठीक चल रहा है ना। देखो अगर हम बात करें आज इस सीरीज के बारे में, तो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो इसे छोड़ो मत, क्योंकि ये एक बहुत जबरदस्त सीरीज है। आप में से ऐसे मेजोरिटी लोगों की ऐसी इच्छा जाग सकती है कि भैया हमको भी चेस खेलना है। हाँ, आपने सही सुना, चेस। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या जल्दी समझ में नहीं आता तो इसका हिंदी डब वर्जन भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो देखो, क्वींस गैम्बिट के नाम से जो ये शो है उसकी स्टोरी के बारे में मैं बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये एक लड़की की स्टोरी को फॉलो करती है जिसका नाम है बेथ हारमन। ये अनाथ है बेचारी। एक दिन ऐसे ही अचानक अनाथालय में दूसरे पर्सन को चेस खेलता देख इसके अंदर भी इच्छा जागती है, और कैसे वो वहां से निकल के पूरी दुनिया में अपना नाम करती है चेस खेल के। ये पूरी स्टोरी हमको दिखाई गई है। क्वींस गैम्बिट के अंदर इतनी छोटी समरी सुनने के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन आया होगा मन में कि क्या चेस खेलना आना चाहिए इस सीरीज को पूरी तरह समझने के लिए? आंसर है नो, क्योंकि भले ही इस शो की स्टोरी चेस हो, वो पूरे तरीके से डोमिनेट करता हो, और इस शो का जो नाम है वो इस शो के एस्पेक्ट से रखा गया है, लेकिन एक्चुअल में जो मैचेस दिखाए गए हैं उन मैचेस को खेलते वक्त चेस का जो गेम होता है, गेम के अंदर जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनके अंदर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। मतलब मैंने खुद ऐसा एक्सपेक्ट किया था जब किसी भी मैच में बेथ हारमन के सामने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिल जाएगा तो उसका गेम कहीं ना कहीं अटक गया होगा, तो वो लोग ऐसे चेस का बोर्ड के ऊपर का पूरा फोकस करके दिखाएंगे। हाँ, अगली चाल ये ऐसी हो सकती है और वो चाल वैसी हो सकती है, और सामने वाले ऐसा खेल सकता है। लेकिन ये जो चेस का गेम है इसके अंदर छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं, छोटी मोटी स्ट्रेटजीज होती हैं, उनके ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं किया गया है। इसके बदले चेस बोर्ड के ऊपर जो वॉर चालू होता है ना छोटे छोटे पीसेस के बीच में, इसके बदले चेस का गेम डिटेल्स में दिखाने के बदले उन्होंने दूसरा रास्ता चूज किया, जिसमें वो लोग प्लेयर के आसपास के जो लोग दिख रहे हैं वो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे ज्यादा फोकस किया। तो इसका मतलब सिंपल है कि भले ही आपको चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप इन सब चीजों को समझ जाओगे जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके रिएक्शन से, और जो साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक लगा है उसको सुन के। तो यारो, आपको चेस का एबीसी भी नहीं पता और आपको इतना भी नहीं पता कि घोड़ा कैसे चलता है, ऊंट कैसे चलता है, फिर भी आपको ये शो समझ में आ जाएगा और देखने में मजा भी। लेकिन अब जिन्होंने चेस अपनी पूरी लाइफ में नहीं खेला और उन्हें लगता है कि ये चेस बहुत बोरिंग गेम होता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मतलब मैंने भी कभी चेस नहीं खेला, लेकिन आप इस कैटेगरी की दूसरी तरफ आते हो जिन्होंने चेस खेला है, जिनको चेस पसंद है या दूसरों का चेस खेलते हुए देखा है, तो फिर इतनी बात तो आपको पता होगी कि किसी चेस गेम को स्टार्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगता है पीसेस को सेटअप करने में, और एक बार वो सेटअप हो गया फिर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है फिर गेम के अंदर इंटरेस्ट और मजा उतना ही। जो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है एक चेस गेम को लेके, वही ना ये सेम फॉलो करती है द क्वीन गैम्बिट सीरीज। जो ये स्टार्टिंग में भले ही थोड़ी बहुत स्लो लगेगी, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाता है ना आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और एंड में तो भाई जिसको लगता है ना कि चेस एक बोरिंग गेम है और सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट पर बनी हुई मूवीज ही इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, आप इस सीरीज का एंड देखो। और इसकी स्टोरी को लेके एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा है ना कि सारे एपिसोड देख के खत्म करने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है वो ऊपर ओवरऑल सेम है, जो कि हमने पहले ही बहुत सारी स्पोर्ट्स मूवीज या फिर स्पेशल बॉलीवुड के अंदर बायोपिक्स में जो बनती है ना उसके अंदर देख लिया है। मेन कैरेक्टर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल डिस्कवर करने के बाद वो उसके ऊपर काम करता है। स्टार्टिंग में उसको सक्सेस मिलती भी है, लेकिन शो के बीच में एक बहुत बड़ा सेटबैक गेम के साथ एक पर्सनल लाइफ में भी उसको थोड़ा बहुत नुकसान होता है, जिसकी वजह से उसका मेंटल स्टेटस वो और ज्यादा नीचे हो जाता है। लेकिन वो हीरो है और मेन कैरेक्टर भी, और सारी चीजों को फाइट करने के बाद एंड में जो ग्लोरी है, ये पॉइंट मैंने जो सबको बता दिया। फिर आप बोलोगे कि तू तो स्पॉइलर दे रहा है। मैंने एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट बोला था बस, क्योंकि आप क्वीन गैम्बिट शो को देखोगे ना तो इसके कैरेक्टर के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे कि आपको ध्यान में ही नहीं रहेगा कि आप जो स्टोरी देख रहे हो वो ऊपर से हम लोग देख चुके हैं, फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज का। लेकिन जो ये पूरे शो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना
वो है इस शो की लीड एक्ट्रेस आन्या टाइलर जॉय का परफॉर्मेंस। और मैं ये जो स्टोरी के बारे में थोड़ा देर पहले पॉइंट बोला ना कि इस शो को देखते वक्त आपको ध्यान में ही नहीं रहेगा कि हमने इस स्टोरी को पहले देखी हुई है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि जब भी ये स्क्रीन पे आती है तब इनका परफॉर्मेंस देख के पूरा ध्यान मतलब इनकी तरफ हो जाता है और आप दूसरा कुछ सोचते ही नहीं, पर्सनल लाइफ चल रही है या फिर चेस का गेम। अगर आपको डायलॉग समझ में नहीं आए या फिर चेस के मूव्स इनमें से क्या सिचुएशन हुई वो समझने के लिए इनके एक्सप्रेशन देख के सब समझ में आ जाएगा। मतलब इनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इन मैडम को देखा है। फिर मैंने सर्च किया तो पता चला कि अरे भाई ये तो पीके ब्लाइंडर में सीजन 5 के अंदर थी, मिस कर दिया शायद। लेकिन फिर मुझको पता चला कि ये तो द म्यूटेंट्स में भी थी, इनको सबने मिस कर दिया। एक बात सच सच बताना आप लोग, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस शो के अंदर जो थॉमस भाई ने जो रोल प्ले किया है, इनको देख के किसको लगता है कि इनकी एक्चुअल उम्र 30 साल की है? शो के अंदर इनको देखा तो ऐसा लगा कि इनको भी शायद कहीं ना कहीं देखा है। तो याद आया कि ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी थे। और ये द क्वीन गैम्बिट शो इतनी अच्छी तरीके से काम करता है, स्टार्टिंग से एंड तक आपको हुक करके रखेगा। उसके पीछे एक और इम्पोर्टेंट रीजन है, इसके कैरेक्टर्स के भले ही आपको नाम याद ना रहे लेकिन वो कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रह जाएंगे। द क्वीन गैम्बिट शो एक ऐसा शो है, मेरे हिसाब से आपको ये ट्राई जरूर करना चाहिए। आपको वेब सीरीज की आदत अगर पहले से लग चुकी है तो, क्योंकि आप भी अगर पहली बार कोई वेब सीरीज देखने जा रहे हो और आप सीधा ये ट्राई करोगे तो आपको ये थोड़ा बहुत स्लो जरूर लग सकती है। लेकिन जिन्होंने पहले से ही बहुत सारी वेब सीरीज देख के रखी हैं, मैं बोलूंगा कि आप इसको भी एक बार ट्राई करो, भले ही आपको चेस खेलना नहीं आता। क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी इच्छा भी ऐसी हो जाएगी चेस खेलने की, भले ही आपको चेस खेलना नहीं आता। फिर भी इस शो की जो रेटिंग है वो 18+ जरूर है, लेकिन आपकी फैमिली थोड़ी बहुत मैच्योर है, ओपन माइंडेड है, तो फिर आप उसके जरूर बैठ के देख सकते हो। और लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो उसका हिंदी डब वर्जन भी अवेलेबल है ऑफिशियल नेटफ्लिक्स के ऊपर, और जिसका एक ही सीजन आया है जिसके अंदर 7 एपिसोड्स हैं। और ये शो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।